सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम के तहत तहसील लड़भड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत लदेड़ में मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए खजान सिंह ठाकुर, नोडल अधिकारी विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर ने बताया कि ग्राम पंचायत लदेड़ में स्वीप प्रोग्राम के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए और ईवीएम की डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आज ग्राम पंचायत लदेड़ को चुना गया है, क्योंकि भारत चुनाव आयोग की ओर से जिन बूथों में पिछले चुनाव में मत प्रतिशत कम रहा है, उन पंचायतों में एसडीएम जोगिंद्रनगर के द्वारा जागरूक अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए थे। इस संदर्भ में वह आज लदेड़ पंचायत में पहुंचे। वह इस पंचायत के बूथ में पिछले चुनाव में मत प्रतिशत कम रहा और आज यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके जागरूक किया गया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मताधिकार का प्रयोग करें। थोड़ा सा जागरूक करने के उद्देश्य से ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारे नोडल अधिकारी महोदय ने बताया कि बच्चे यहाँ हैं, बड़े थोड़े से हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। बच्चों के माध्यम से भी ये बात घर घर जा सकती है और जानी चाहिए कि जिस दिन मतदान होगा, आप बच्चे अपने घर में अगर कोई वोट डालने से खुद को रोकता है, कतराता है, किसी बात को लेके उसके मन में कोई विरोध है, कोई शंका है, कोई काम नहीं बन पाया है, बच्चे कहें अपने माँ बाप से, अपने मम्मी पापा से, ताया चाचा से कि जाओ वोट डालो, मतदान करो। यह एक पर्व है हमारे संविधान द्वारा जो हमें पावर दी गई है, तो हम खुद को स्पेशल उस दिन बना सकते हैं। उस दिन हर कोई विशेष है, अपने मतदान का, अपने अधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग करें। हम कहते हैं जब हमारी कोई सरकार बन जाती है जो 5 सालों के लिए बनती है और 5 साल तक हम उस बात को लेके, उस मलाल को लेके अपने दिमाग में बैठे रहते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये हमारा जो प्रतिनिधि है ये अच्छा नहीं है, अच्छी सरकार नहीं बन पाई है, तो उस चीज़ को हम उस दिन पूरे तरीके से अपने मन का जो चाहते हैं वो मताधिकार द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नहीं है, पहले का टाइम था जब आपने किसी एक पार्टी को, किसी एक जो कैंडिडेट होते हैं, किसी को वोट डालना है। अब नोटा के रूप में एक ऐसा ऑप्शन हमारे पास है कि अगर आप चाहते हैं आपने किसी को वोट नहीं देना है तो नोटा को दीजिए। उससे एक संदेश जाता है कि आप किसी से भी खुश नहीं हैं, इसलिए आपने नोटा दबाया है, लेकिन खुद को रोकिए मत, वोट डालिए और 100% मतदान करिए। इसके अलावा एक जो नोडल अधिकारी जी ने भी ये बात कही है कि हम सब के मन में या किसी के मन में ये भ्रांति रहती है कि हमारी जो ईवीएम है, जो मशीन है, इसमें कुछ गलत होता है। आपने पेपरों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में भी ये बातें चलती रहती हैं कि इसमें हेरा फेरी हो सकती है, इसमें कुछ गलत किया जा सकता है। इस बात को अपने दिमाग से पूरी तरह निकालना है और ये निश्चित करना है, अपने मन को मनाना है, ये विश्वास करना है कि इसके साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, इसमें कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। इसको बाकायदा अधिकारियों की देखरेख में जब जहाँ से इसको लाया जाता है, मतदान केंद्र तक ले जाया जाता है, पूरी तरह से पहले इसको सील किया जाता है। उसके बाद जब मतदान होना होता है उस दिन सुबह मॉक पोल करके इसको दिखाया जाता है। आपके जो एजेंट्स होते हैं बैठे हुए वहाँ पे, उनको उनकी हाजिरी में एक मॉक पोल कराया जाता है। 20, 50 कुछ इस तरह सा का मतदान करके पूरी तरह से दिखाया जाता है। उसको फिर डिलीट किया जाता है, उसको पूरी तरह नील करके, शून्य करके, उसको दोबारा से सील करके फिर वोटिंग के लिए तैयार किया जाता है। इसमें सिर्फ एक बैटरी रहती है इसको चलाने के लिए और कोई इंटरनेट का कोई कनेक्शन इसमें नहीं होता, जिससे इसका डाटा कहीं लीक हो जाएगा या कोई हेरा फेरी हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से इस पंचायत की सारी जनता को ये जागरूक करने के उद्देश्य से ये कहना चाहूँगी कि मतदान करिए और अपने मत बनवाइए। जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं या जैसे लड़कियां शादी करके ससुराल आई होती हैं, पीछे से उनका वोट कट गया है, या आपका कोई बाहर कोई रहता है जो अभी तक वोट नहीं बनवा पाया है अपना, तो अपना वोट बनवाइए। एक वोटिंग जो कौन सी वाली ऐप चली है, वोटर्स हेल्पलाइन है। वोटर्स हेल्पलाइन जो है वो एक बहुत अच्छी ऐप है ये। उसके माध्यम से आप कहीं बैठ के, कहीं भी बैठ के, कहीं का भी अपना वोट बनवा सकते हैं। उसमें ये चीज़ नहीं है कि अगर आप इसी इलाके से हैं तो इसी इलाके से आपका वोट बन पाएगा। आपके घर से कोई बाहर रहता है, वो वहाँ बैठ के भी अपना वोट उसके द्वारा बना सकते हैं।
इसलिए मैं एक बार फिर से अपील करूंगी, हमारे नोडल अधिकारी जी ने अच्छे से आप सबको बताया है, जागरूक किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे यहाँ आने का उद्देश्य जो है उसको आप लोग सफल करेंगे और जो बातें आपको बताई गई हैं, समझाई गई हैं, उनके द्वारा आप अपने आस पड़ोस, अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में भी जो लोग यहाँ आने से छूट गए हैं या कोई रह गया है उसको भी जागरूक करेंगे।